नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। ये बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का वध करना था, तो उसने क्या किया, एक बर्फ का चाकू बनाया ताकि कोई बाद में सबूत ना रह जाए। उसने उस बर्फ के चाकू से उस इंसान को मार दिया ताकि बाद में सब सबूत खत्म हो जाए, बर्फ जो पिघल जाएगी और उसका पानी बन जाएगा। लेकिन उसको ऐसा करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति ने देख लिया और जब उसकी कंप्लेंट हुई, इंक्वायरी हुई, तो पता चल गया कि इस फला व्यक्ति ने उस व्यक्ति का वध किया है। उसको वहां पे पेश किया गया अदालत के अंदर और उसको सजा दी गई कि इसने बर्फ के चाकू से उस व्यक्ति को मारा है, तो इसको एक ऐसे फ्रिज के अंदर रोक दिया जाएगा जिस फ्रिज के अंदर -डिग्री टेम्परेचर होगा। तो जैसे उसने उसको बर्फ से मारा है, ये भी बर्फ की ठंड से मर जाएगा। और उसके लिए एक टाइम निश्चित कर दिया गया कि आफ्टर 30 डेज इसको इस एक डीप फ्रीज के अंदर रोक दिया जाएगा जिसका माइनस में टेम्परेचर होगा। अब 30 दिन तक उसके माइंड में यही चलता रहा कि उस डीप फ्रीज के अंदर टेम्परेचर माइनस में रहेगा और मैं बर्फ की ठंड से मर जाऊंगा। वो फील करता रहा और ठीक 30 दिन के बाद उसको उस डीप फ्रीज के अंदर रोक दिया गया और अगले दिन जब उसको निकाला गया तो वो व्यक्ति मरा हुआ निकला। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ और उस टाइम पे 2 रिपोर्ट सामने आई। पहली रिपोर्ट ये थी कि जिस डीप फ्रीज के अंदर उसको रोका गया था वो डीप फ्रीज पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था। और दूसरी रिपोर्ट ये आई कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो ठंड लगने से हुई है। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब उसको मृत्यु दंड दिया गया तब से उसके माइंड में, उसकी साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ यही चल रहा था कि तू ठंड से मरेगा, तुझे डीप फ्रीज के अंदर रोका जाएगा। ठीक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ और हुआ। इसने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जहर दे के मार दिया, तो अदालत में फैसला सुनाया गया कि इसको 30 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। लेकिन उस टाइम पे कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे माइंडसेट के ऊपर, तो उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, 30 दिन के बाद तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, तो तुम तड़फ तड़फ कर मरोगे। लेकिन हम लोग एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, तुम्हें मरने से पहले हम लोग मतलब फांसी देने की जगह तुझे एक कोबरा सांप से डसवाया जाएगा और विदिन 2 सेकेंड तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हें तड़फना नहीं पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने इसके लिए हामी भर दी और उन्होंने कोर्ट से उसके लिए परमिशन ले लिया। जब उसका टाइम आया, जिस दिन उसको मृत्यु दंड देना था, तो साइंटिस्ट लोग वहां पे अपना कोबरा सांप लेके पहुंचे और जब वो उसके पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने जब सामने उसको कोबरा सांप दिखाया और उससे 5 कदम की दूरी पे जब वो थे तो उन्होंने उसके सर के ऊपर एक ब्लैक कपड़ा डाल दिया ताकि उसको कुछ दिखाई ना दे और वहां से उस कोबरा सांप को हटा दिया गया और उसके हाथ के ऊपर 2 पिन चुभो दी गई। और जैसे उसके हाथ के ऊपर पिन चुभो दी गई, उस व्यक्ति की विदिन 2 सेकेंड के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब पोस्टमार्टम के अंदर जो रिपोर्ट आई वो हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली जो रिपोर्ट थी कि उस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उसके ब्लड के अंदर से उतना ही जहर निकला जितना कि कोबरा के काटने से होता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब उसको 30 दिन पहले उससे परमिशन लिया गया तो उसके माइंड के अंदर इस तरह के केमिकल रिलीज होने शुरू हो गए कि उसको एक कोबरा से डसवाया जाएगा और विदिन 2 सेकेंड उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक उसको सामने कोबरा सांप भी दिखाया गया और जब उसे 5 कदम की दूरी पे वो साइंटिस्ट लोग थे तो उसके सर के ऊपर एक जब काला कपड़ा डाला गया तो उसके माइंड में यही था कि उसको कोबरा सांप से डसवाया जाएगा। लेकिन जब कोबरा सांप को हटा के उसको पिन चुभोया गया तो उसके माइंड के अंदर, उसके माइंड ने उसके शरीर के अंदर वो जहर पैदा कर दिया और विदिन 2 सेकेंड उसकी डेथ हो गई। सेम हमारे साथ भी होता है दोस्तों। हम जैसा माइंडसेट रखेंगे हमारी लाइफ में उसी प्रकार की घटनाएं होना शुरू हो जाती है। अगर हम चीजों को पॉजिटिव माइंड से देखेंगे तो चीजें पॉजिटिव होती चली जाती हैं और नेगेटिव माइंड से देखेंगे तो चीजें नेगेटिव होती चली जाती हैं। हमारा 2 प्रकार का माइंड होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है और ग्रोथ माइंडसेट आपकी लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज को जन्म देता है, आपको नए रास्ते दिखाता है, आपको चीजों को पॉजिटिवली देखने के लिए बताता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।